गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 जनवरी है। नए साल के 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही दिन निकलने वाले हैं आगे के भी। तो जितना जल्दी हो सके लाइफ में सेटल हो जाओ, और इससे बड़ा आपकी लाइफ का कोई गोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला समय इतना कठिन होने वाला है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर हम शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन साल 2023 में किस शहर में हो रहा है? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन 2023 में कौन से शहर में होगा? तो 1 जनवरी 2023 से केरल के कन्नूर शहर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? केरल के अंदर। तो केरल का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? केरल में, केरल के कन्नूर शहर के अंदर। नेक्स्ट है K9 वज्र चर्चा में किस वजह से आया? तो K9 वज्र क्या है? ठीक है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? कौन है रक्षा मंत्री? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय सेना K9 वज्र के अलावा धनुष और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों का भी उपयोग करती है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। पहले ये कौन थे? तो पहले ये गृह मंत्री थे, और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। तो राष्ट्रपति तो आपको पता ही है कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और ये प्रथम आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है। ठीक है। तो K9 आपको पता चल गया होगा, ये एक होवित्जर तोप है। ठीक है। जो किसके द्वारा यूज की जाती है? ये थल सेना के द्वारा यूज की जाती है, और इसकी खरीद की जा रही है। नेक्स्ट है जुआरी पुल किस जगह पर स्थित है? जो जुआरी पुल है, कौन सा पुल? जुआरी पुल किस जगह पर स्थित है? वह जगह कौन सी है? तो गोवा में भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल पुल जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर है? गोवा के अंदर। और गोवा तो कौन नहीं जाना चाहता? हर कोई गोवा जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गोवा में भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल पुल जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जुआरी नदी पर बना यह पुल 8 लेन चौड़ा है। कितने लेन? 8 लेन। जैसे लेन क्या होती है? जैसे मान लो एक सड़क है, तो सड़क के अंदर 1 2 3 ऐसे 8 लेन चौड़ा है। 640 मीटर लंबा यह पुल 3 चरणों में बनाया जा रहा है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कितने चरणों में बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि जुआरी पुल है कहाँ पर? तो गोवा के अंदर है। किस नदी के ऊपर है? तो जुआरी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति 2 पुस्तकों, स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वर स्टीन द्वारा लिखित वन डे इन पीस और लिंडा ग्रोवर के यूटोपियन उपन्यास ट्री आइलैंड ए नॉवल फॉर द न्यू मिलेनियम से हुई है। इन किताबों के विचारों के आधार पर ही 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी को शांति का एक दिन मनाने की घोषणा की है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1997 से मनाया जा रहा है। और किसके कहने पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा के कहने पर। कब मनाया जा रहा है? प्रतिवर्ष 1 जनवरी को यह मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है। आई होप आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर एक रिसर्च हुआ है जिसमें क्या हुआ है कि आधुनिक जीवन शैली और तकनीक से युवाओं की एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन है युवाओं का वो क्या है? कमज़ोर हो रहा है, और इच्छा शक्ति भी घट रही है। कुछ काम करने की जो इच्छा शक्ति है उसके अंदर भी कमी देखी जा रही है, और ये सब कुछ आधुनिक जीवन शैली और तकनीक की वजह से हो रहा है। तो ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट भी लोगों पर पड़े हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में 36 साल तक हुए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। हर 3 मिनट में भटक जाता है युवाओं का फोकस। तो युवाओं का फोकस भटकने का मुख्य कारण तो एक तो मोबाइल है। ठीक है। मोबाइल पर जैसे ही मैसेज टोन आता है, ठीक है, तो वो देखने लग जाता है, या बिना फालतू में स्क्रॉल करने लगता है। ठीक है। रील्स देखने लगता है। तो इससे क्या है, जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो उसके अंदर फोकस है, जो वो भटकाव, उसके अंदर भटकाव का मुख्य कारण ये बन रहा है।
स्टडी के अनुसार युवाओं का ध्यान औसतन 3 मिनट में भटक जाता है। औसत व्यक्ति दिन में करीब 85 से अधिक बार फ़ोन चेक करता है। तो क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? आप मुझे ज़रूर बताएं। यानी कि हर 15 मिनट में एक बार। कई तकनीक अपनाने के बाद भी वह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आप इस ऐसी समस्या से ग्रसित है तो अपनी काउंसिल जरूर कराएं। ठीक है, अपनी काउंसिल जरूर कराएं, नहीं तो आप ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। युवाओं की एकाग्रता लगातार कम हो रही है। अब वे ज़्यादा समय तक किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान भटकता रहता है। इसकी बड़ी वजह है आधुनिक जीवनशैली और तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल। तकनीक की वजह से दिमाग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए याददाश्त पर भी असर पड़ रहा है। तो ये तो आपको पता है, पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो मोबाइल नंबर मुख जवानी होते थे। अब आपको अपने मम्मी पापा तक के मोबाइल नंबर याद नहीं होते मोबाइल होने की वजह से। दिमाग को बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डेट टाइम, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्थडे बर्थडे, क्योंकि जैसे ही तकनीक जैसे फेसबुक आपको नोटिफिकेशन देता है कि किसका बर्थडे है, ठीक है। तो सेंटर फॉर अटेंशन स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार आधे से ज़्यादा युवा किसी चीज़ पर खुद को फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी अपने दिमाग को रेगुलेट करने की जो क्षमता कम होती जा रही है। स्टडी में बताया गया है कि पिछले 36 सालों में हर इंसान का दिमाग ब्राउज़र की तरह काम करने लगा है, जिसमें बहुत सारे विंडो खुले होते हैं। इसका असर उनके काम की गुणवत्ता पर पड़ रहा है, उनकी इच्छा शक्ति कम होती जा रही है। पिछले साल की शुरुआत में किंग्स कॉलेज लंदन सेंटर फॉर अटेंशन स्टडीज़ में पाया कि सर्वे में शामिल 2000 वयस्कों में से 49 ने महसूस किया कि उनकी ध्यान लगाने की जो क्षमता है पहले की तुलना में कम हो गई है। लगभग 47% सहमत थे कि किसी विषय पर गहरी सोच नहीं रख पा रहे हैं। अब यह अतीत की बात हो गई है, हालांकि इसकी मात्रा निर्धारित करना असंभव है। हमारे पास ध्यान या गहन सोच का कोई सुसंगत उपाय तो नहीं है, लेकिन इतिहास के माध्यम से आज के साथ तुलना करने पर यह बात तो छोड़ ही दे। हम कम से कम एक समस्या का अनुभव हमेशा कर रहे हैं कि बिना किसी कारण के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे वो रील्स हो, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो अपने आप को बाहर निकालें। दूसरा ये है, ये तो आपको पता ही होगा कि जापान का जो टोक्यो शहर है वो दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। तो जापान का लक्ष्य है कि 3 साल में 10,000 लोगों को टोक्यो से बाहर बसाएंगे। इसके लिए जापान जो है वो 6 लाख रुपए तक भी दे रहा है। जापान महानगर को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिए हर बच्चे को 6 लाख रुपए दे रही है जापान की सरकार। शहर छोड़कर जाने वाले को रोजगार जमाने में भी मदद करेगी वहाँ की सरकार। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो टोक्यो शहर है उसके ऊपर इतना ज़्यादा जनसंख्या का दबाव बढ़ चुका है कि वहाँ के जो संसाधन हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, सरकार उन्हें रोजगार जमाने के भी आर्थिक मदद दे रही है। हालांकि 2021 में सिर्फ 2400 लोगों ने ये स्कीम चुनी है, यानी कि टोक्यो की आबादी के कुल 0.006% लोगों ने ही ये प्लान चुना है। जापान में तेजी से बढ़ती आबादी के चलते सरकार राजधानी टोक्यो से अन्य महानगरों छोड़ने के लिए बच्चे के हिसाब से 6,36,000 रुपये दे रही है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपना आशियाना बना सकें। जापान की सरकार का कहना है कि युवा पेरेंट्स अगर टोक्यो छोड़कर कहीं और बसते हैं तो उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि 2027 तक 10,000 लोग टोक्यो से ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे। दरअसल दुनिया के कुछ देश बढ़ती आबादी से परेशान हैं, इनमें भारत, चीन। भारत की आबादी वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 140 करोड़ है। चीन की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, और जापान जैसे देश शामिल हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर बीजिंग और टोक्यो में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी को कम करने के लिए जापान सरकार ने दिलचस्प और अनोखा तरीका आजमाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी करीब 3.8 करोड़ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान की आबादी तेजी से बदलाव नजर आ रहा है, और बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है, और 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जापान के खाली हो चुके कस्बों और गांवों के ग्रामीण जीवन के प्रति लोगों की आकर्षित किया जा रहा है। इसके लिए चाइल्ड केयर तक आसान पहुंच बनाई गई है। नागोनो प्रांत के ओटारी गांव में कितने लोग रह रहे हैं, इन क्षेत्रों को फिर से मजबूत करने के लिए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सभी लोगों की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या। तो आज एक न्यूज़ के अंदर आया है कि पाकिस्तान का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अभी चौथी शादी करने जा रहा है। कौन सी शादी? चौथी, क्योंकि तीन उसकी पत्नियां हैं और 60 उसके बच्चे, 60 बच्चे। तो उसका लक्ष्य है कि मेरे 100 बच्चे। अब बताओ आबादी कैसे कंट्रोल होगी? पता था नीचे लड़की है, फिर भी दौड़ाई कार। तो जैसा कि आपको पता चल ही रहा है, कंजावा कांड दिल्ली का, ठीक है। तो इसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पीएम की रिपोर्ट आ चुकी है आज। केवल दो दुर्घटना के अंदर जो चोटें आई हैं उनकी वजह से ही अंजलि की मृत्यु हुई है। ये अंजलि है और ये अंजलि की दोस्त है निधि। ये दोनों एक ही साथ थी, ठीक है। ये एक स्कूटी चला रही थी और ये पीछे बैठी थी। जैसे टक्कर होती है तो अंजलि गाड़ी के आगे गिर जाती है, ठीक है।
अंजलि गाड़ी के आगे गिर जाती है, जबकि जो निधि है वो दूसरी तरफ गिर जाती है। और जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ से केवल आधा किलोमीटर दूर यानी कि 500 मीटर दूर ही निधि का घर होता है, तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे दोस्तों के बजाय तो दुश्मन पाल लेना, लेकिन ऐसे दोस्त मत पालना। इसने ना तो अंजलि को उठाया वहाँ से, ठीक है, ना उन कार के नंबर नोट किए हैं, और ना ही अपने घर वालों को जाकर बताया कि मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको जाके बचाओ। तो ऐसे दोस्त से तो दुश्मन पाल लेना, पर ऐसे दोस्त मत पालना, ध्यान रखना। अगर ऐसे दोस्त हो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो सहेली निधि है वह टक्कर के दौरान स्कूटी के पीछे बैठी थी। निधि का कहना है कि टक्कर लगने के बाद यह पता होने के बाद भी कार के नीचे लड़की है। आरोपित ने कार भगा दी। कार चालक ने कार को 2 बार आगे पीछे किया, फिर तेजी से अंजलि को घसीटते हुए लेकर चला गया। पुलिस के मुताबिक जिस समय घटना अंजलि अपनी सहेली को घर छोड़ने जा रही थी, तब स्कूटी और कार की टक्कर हुई तो अंजलि कार के आगे गिर गई थी, जबकि निधि दूसरी तरफ गिर गई थी। टक्कर के बाद निधि अपने घर चली गई। टक्कर के बाद निधि अपने घर चली गई। अब बताओ, ये कोई दोस्त है? ऐसे दोस्त से तो दुश्मन पाल लेना। घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही था उसका घर। आप बताओ, एक तरफ तो उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो उठकर घर चली गई। इससे ज़्यादा मतलब दोस्ती पर कलंक क्या हो सकता है? पुलिस को मिली जो पोस्टमार्टम तो खैर मिल ही चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल किसी के ऊपर भरोसा करने के बजाय अपने पेरेंट्स पे भरोसा करें। वो चाहे आपको डांटते हो, फटकारते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अंत समय में या किसी भी समस्या से आपके पेरेंट्स ही आपको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कार्टून है, दैनिक भास्कर में आया है। ये तीसरी लहर है क्या, ये कह रही है, ये इसकी वाइफ है, ठीक है। तो इसकी वाइफ कह रही है यह तीसरी लहर है क्या, क्योंकि शीत लहर बढ़ रही है, ठीक है। कोरोना के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसी के आधार पर इसकी वाइफ ये कह रही है इससे कि ये तीसरी लहर है क्या, और ये दांत पीस रहा है कि अभी तो 2 लहर गई है जिसमें अंदर रोज़गार छिन गया है, ठीक है, रोज़गार भी छिन गया, घर भी चला गया है, पैसे भी नहीं रहे, नोटबंदी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जायज़ ठहरा दिया है, ठीक है। हालांकि इसके उद्देश्य, नोटबंदी के उद्देश्य सबको मिले नहीं हैं, फिर भी अब अमेरिका के अंदर बम तूफान के बाद अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण जो इसके लिए भी मुख्य जिम्मेदार है। तो आई होप ये आज के करंट अफेयर आपको समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।